हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड दिसंबर एंड जून 2007 के सारे क्वेश्चंस। एक्सपर्ट का मानना है कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज को करने से आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने जितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन पर फोकस करें तथा वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उन लोगों को भी हेल्प हो सके, तथा कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कोई डाउट्स रहे तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। चलिए हम पहले देखते हैं दिसंबर 2007 के सारे क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। जनरलाइज कंक्लूजन जो होता है किसके बेसिस पे, सैंपल के बेसिस पे, उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फ्रेंस, स्टैटिकल इन्फ्रेंस, ऑल ऑफ द एबव। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है? कलेक्टेड डाटा के ट्रेंड्स को और उसके पैटर्न को अनकवर करना तथा उसको एक्सप्लेन करना। दूसरा होता है हमारा पैरामीटर इन्फ्रेंस। पैरामीटर इन्फ्रेंस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन आर मेड यूजिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में से जो हम सैंपल ड्रॉन रेंडमली सैंपल ड्रॉन करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? पैरामीटर इन्फ्रेंस। और तीसरा है हमारा स्टैटिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिकल इन्फ्रेंस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाटा एनालिसिस टू डिड्यूस प्रॉपर्टीज ऑफ अंडरलेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी डाटा के का स्टैटिकल एनालिसिस कर उसके प्रॉपर्टीज को कंक्लूजन के थ्रू बाहर लाना क्या होता है? हमारा स्टैटिकल इन्फ्रेंस होता है। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज स्टैटिकल इन्फ्रेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी का बेस क्या होता है? पहला ऑप्शन है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर्स, तीसरा है रीएप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, चौथा है सर्वे ऑफ लिटरेचर। चलिए बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला टर्म हमारे सामने आया एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है अब ये हम जानेंगे। An experimental study is which condition are controlled and manipulated by experimenter। एक्सपेरिमेंटर के द्वारा जो कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन किया जाता है वेरिएबल्स का तो वो हमारा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है। यहाँ वेरिएबल्स पर एक्सपेरिमेंटर का फुल्ली कंट्रोल होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। इट इज़ अ टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी because experimental study is based on control and manipulation of variables। दूसरा है हमारा बी ऑप्शन conceptual parameter। It's represent a system made of composition of concept which are used to help people to know understand the subject model। people को सब्जेक्ट मॉडल को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर होता है। रीएप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, रीएप्लीकेशन ऑफ रिसर्च होता है री स्टडी या पुनः से किसी रिसर्च को पढ़ना, दोबारा से क्या होता है? रीएप्लीकेशन होता है। उसके बाद है सर्वे ऑफ लिटरेचर। इन सर्वे ऑफ लिटरेचर स्टूडेंट और रिसर्चर आर एनालाइज क्रिटिकली एंड कॉन्शियसली द अर्लियर रिसर्च। पहले जो रिसर्च किया गया है या लिटरेचर है उसका क्या करते हैं? अच्छे से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है
द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके लक्षण क्या है? पहला है इम्पेरिकल, इम्पेरिकल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इम्पेरिकल जो होता है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। दूसरा है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल theoretical is based on idea and principle or not on practical experience। यहाँ पर theoretical में केवल और केवल थ्योरी होता है जिसके आधार पर हम किसी प्रैक्टिकल को करते हैं। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कंसर्न विद एक्सपेरिमेंट और ट्राइंग न्यू आइडिया, एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत क्या होता है, न्यू आइडिया को कवर किया जाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? ऑप्शन को तो हमने जान लिया, तीनों ऑप्शन को अब हम जानते हैं साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है। साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमैटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, साइंटिफिक हाइपोथेसिस और थ्योरी का जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करता है वो हमारा क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च जो होता है वो इम्पेरिकल भी होता है बिकॉज एक्सपीरियंस पर और सेल्फ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके आधार पर साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड होता है। उसके बाद थ्योरी भी है क्योंकि बिना थ्योरी के कोई हम रिसर्च नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला है ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, किसी रिसर्च फाइंडिंग का ऑथेंटिसिटी क्या होगा, उसका ओरिजिनलिटी होगा, वैलिडिटी होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा या ऑल ऑफ दीज। तो किसी भी रिसर्च फाइंडिंग का ऑथेंटिसिटी होगा उसका क्या, ऑब्जेक्टिविटी की क्या उद्देश्य के साथ उस रिसर्च को कंडक्ट किया गया था, ये क्या होगा, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जब हमारा पॉपुलेशन फाइनाइट होगा तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए? तो ऑप्शन में है एरिया सैंपलिंग टेक्निक। एरिया सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है कि इट इज ऑफन द सैंपलिंग मेथड ऑफ चॉइस व्हेन अ सैंपल फ्रेम इज नॉट अवेलेबल, जब सैंपल कलेक्ट करने का हमारे पास कोई फ्रेम अवेलेबल नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, एरिया सैंपलिंग कहलाता है। दूसरा है हमारा प्रोपोसिव सैंपलिंग टेक्निक। प्रोपोसिव सैंपलिंग ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सेलेक्टिव सैंपलिंग इज फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होता है, ये जजमेंटल सैंपलिंग होता है तथा सेलेक्टिव होता है। अगला हमारा सी नंबर ऑप्शन सिस्टमैटिकल टिक सैंपलिंग, इसके अंतर्गत क्या होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग in which sample members select from large population, select according to random starting point but with a fixed period interval, fixed period interval के बाद जो हम select करते हैं रैंडम को, रैंडमली select करते हैं डाटा को या पीपल को, मेंबर्स को, जिसको हमको यूज कर लेना है, जिस पर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है या उसको पॉपुलेशन रिसर्च के अंतर्गत हमें एज अ डाटा लेना है। सिस्टमैटिकल सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन गिवन पॉपुलेशन इज लॉजिकली होमोजीनियस, और जब हमारा होमोजीनियस हो तो क्या किसका यूज करते हैं हम, सिस्टमैटिकली सैम्पलिंग का यूज करते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, अपर में से कोई नहीं, ऊपर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिकल सैम्पलिंग, बिकॉज यहाँ पॉपुलेशन फाइनाइट है और होमोजीनस पॉपुलेशन में से रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकल सैम्पलिंग टेक्निक का हेल्प लेना पड़ेगा। अगला है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इम्प्लाइज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या इम्प्लाई करता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और सिंपली रैंडम सैम्पलिंग, ऑल ऑफ दिज। अब हम बारी बारी से इसके सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। आफ्टर डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा, मतलब छोटे छोटे एक जैसे भाग में बांटना और उसके बाद उसमें से एक को सिलेक्ट करना। मान लेते हैं आपके पास एक सैम्पलिंग का मतलब सोर्स है, उस सोर्स में एरिया में कुछ जैसे कुछ काउज हैं, कुछ बेफेलो हैं और कुछ कैट हैं,
सब मिक्सचर है। तो पहले हम क्या करेंगे, काउज को अलग सीरीज कर लेंगे, बेफेलो को अलग सीरीज कर लेंगे और कैट को अलग सीरीज कर लेंगे, फिर उन सब में से एक एक को उठा लेंगे, तो एक हमारा क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड हो गया। अगला है हमारा बी नंबर ऑप्शन, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें जो सिस्टम के आधार पर, एक सिस्टम के बेस पे सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। पीछे भी आपने देखा था कि एक क्वेश्चन में 10th नंबर क्वेश्चन में आया था सिस्टमैटिकल सैम्पलिंग। ये क्या, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है। तो आपने देखा कि ये तीनों सैम्पलिंग बेस्ड जो है वो किसके बेस पे है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अब हम करेंगे जून 2007 के कुछ क्वेश्चन। पहले हमने किया है दिसंबर 2007 के, अब हम करेंगे जून 2007 के। आपको मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें, जो प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप अगर पहले 2006 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टू टेस्ट नूल हाइपोथेसिस और रिसर्चर यूज। अब आपसे पूछ रहा है नूल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर किस टेस्ट सिस्टम को अडेप्ट करता है। तो रिसर्चर जो टेस्ट सिस्टम को अडेप्ट करता है उसमें पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है टी टेस्ट, दूसरा है एनोवा, तीसरा है एक्स स्क्वायर, काई स्क्वायर जिसको करते हैं, और चौथा है फैक्टोरियल एनालिसिस। तो टी टेस्ट जो होता है यूज्ड बाय स्टूडेंट, ये जो होता है टी टेस्ट, ये इसका यूज किया जाता है किसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। अब देखते हैं ये होता क्या है। इट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ मीन, दो ग्रुप्स के मीन के बीच में जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस को बताता है वो क्या होता है, टी सीरीज टेस्ट होता है। दूसरा है एनोवा, तो एनोवा का यूज जो किया जाता है वो हमारे रिसर्चर के द्वारा किया जाता है। और तीसरा है हमारा एक्स स्क्वायर, जिसको कि चाई स्क्वायर भी कहते हैं, काई स्क्वायर। और काई स्क्वायर जो यूज किया जाता है वो नो रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करने के लिए। और आगे है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर रिड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल इनटू फ्यूअर नंबर। लार्ज नंबर, जब वेरिएबल ज़्यादा हो तो उनको रिड्यूस करके उनका स्टडी करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारा क्या किया जाता है, फैक्टोरियल एनालिसिस। अब आपने एक टर्म देखा कि नूल हाइपोथेसिस आखिर होता क्या है, जिसका हम यूज रिसर्चर भी करते हैं, स्टूडेंट भी उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता क्या है, तो नूल हाइपोथेसिस हेल्प इज अ स्टेटमेंट ट्राइंग टू रिजेक्ट। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करके उसको रिजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर, बिकॉज रिसर्चर के द्वारा हमारा एनोवा यूज किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और रिसर्च प्रॉब्लम इज फेसिएबल ओनली व्हेन। रिसर्च प्रॉब्लम कब फेसिएबल होता है, इट हैज़ यूटिलिटी और रिलेवेंस, इसमें कुछ उपयोगिता हो, बाद में इसका कुछ यूज किया जा सके। इट इज रिसर्चेबल, इस पर रिसर्च किया जा सके, दोबारा हम रिसर्च कर सके। इट इज न्यू एंड ऐड समथिंग टू नॉलेज, उसमें क्या हो, रिसर्च में कुछ नया हो और कुछ नॉलेजेबल हो, कुछ नॉलेजेबल ऐड किया जाए। ऑल ऑफ द एबव बात रही यहाँ पर। और रिसर्च प्रॉब्लम फेसिएबल ओनली व्हेन ऑल ऑफ द एबव आंसर इज करेक्ट। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी जो होता है वो रिसर्च रिपोर्ट में क्यों दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले जो पॉइंट है, ये बिब्लियोग्राफी ये क्या होता है। बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ ऑल सोर्स यू हैव यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क में जितना भी सोर्स का हम यूज करते हैं उसका जो लिस्ट होता है वो क्या होता है, लिस्ट जो बनता है वो हमारा क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होता है। सो भास्ट, ऑप्शन नंबर ए है, सो भास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर का जो नॉलेज होता है वो हेल्प दोज इंटरेस्ट इन फ्यूचर रिसर्च,
और उसमें जो फ्यूचर रिसर्च में जो इंटरेस्ट में हेल्प मिलता है वो हैज़ नो रिलेवेंस टू रिसर्च, और नो रिलेवेंस होता है रिसर्च का। और हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, बिकॉज ये सारे चीज़ जो है वो रिपोर्ट में रहते हैं। चलिए, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू। फंडामेंटल रिसर्च किस एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? तो सबसे पहले जानिए कि फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है। फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज बेसिक प्योर रिसर्च। रिसर्च इंप्रूव साइंटिफिक थ्योरी फॉर इंप्रूव अंडरस्टैंड को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? न्यू थ्योरी डेवलप करती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है क्या है? स्नाइजिंग द आइडिया। दूसरा है एक्सपाउंड द प्रिंसिपल को फाउंड करना। तीसरा क्या? इवेलुएट एक्सिस्ट मटेरियल कंसर्निंग द रिसर्च मटेरियल का एवेलुएट करना। स्टडिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक पर जो होता है रिसर्च के स्टडी करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च इज नोन एज न्यू डेवलपमेंट थ्योरी रिसर्च। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द इफेक्ट इज नोन एज। जो अटेम्प्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन ट्रेस करने के लिए इफेक्ट, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या होता है? सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मेजरमेंट इन अप्लाइड सोशल साइंस। सोशल साइंस के एरिया में जो हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ क्या यूज करते हैं? सर्वे रिसर्च। आपने गांव वगैरह में भी देखा होगा, सिटीज वगैरह में सर्वे होता है। चलिए, दूसरा है एक्सपेक्टो रिसर्च। एक्सपेक्टो रिसर्च क्या करता है? हमारे करंट सिचुएशन का जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, उसका जो कॉज होता है उसको प्रीवियस पास्ट में खोजने का कोशिश करता है। सी नंबर है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च सिस्टमैटिक प्रूव ऑफ डिस्क्राइबिंग एनालिसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट इवेंट। किसी पास्ट इवेंट के का जो हम एनालिसिस और स्टडी करते हैं वो हमारा क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च। समेटिव रिसर्च क्या होता है? किसी प्रोग्राम के खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद प्रोजेक्ट के जो हम यूज करते हैं उसके सक्सेस रिपोर्ट बनाने के लिए, वो क्या होता है? समेटिव रिसर्च। हमारा यहाँ पर क्या है कि ट्रेस इफेक्ट ट्रेस करता है, जो किसका? इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये एक्सपेक्टो रिसर्च हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी हेल्प हो और हम भी मोटिवेट हो और आपको भी अपने पढ़ाई में हेल्प हो। चलिए, धन्यवाद।